टाइम दोस्तों, पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर फास्ट बॉलर शोएब अख्तर ने एक बहुत ज़बरदस्त मशवरा दिया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। उन्होंने बोला है कि साइम अयूब एंड फ़खर जमान ये कॉम्बो बना दें आप चैंपियंस ट्रॉफी में, और उसके बाद देखें कि बाकी टीमों के साथ होता क्या है। उन्होंने बोला कि इससे डेंजरस ओपनिंग जोड़ी कोई और हो नहीं सकती है, खासकर पाकिस्तान पर्सपेक्टिव में देखें। उन्होंने बोला मैं अब्दुल्ला शफीक के खिलाफ नहीं हूँ, अच्छा लड़का है, रन नहीं हुए कोई बात नहीं, मगर फ़खर जमान किसी भी हालत में चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान टीम का हिस्सा होने चाहिए। और आप सोचें कि फ़खर जमान हो और दूसरे एंड के ऊपर साइम अयूब हो तो मुखालिफ टीमों की नींदें उड़ जाएंगी। ये अल्फाज हैं शोएब अख्तर के। उन्होंने बोला ये उनके लिए नाइटमेयर होगा कि किससे बचें। और फ़खर जमान के बारे में उन्होंने बोला कि वो तो बना ही चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, नॉकआउट स्टेजेस के लिए वो बड़ा खास, मतलब प्रेशर गेम के लिए बड़ा खास बना हुआ है। आपको याद होगा वर्ल्ड कप 2021 सेमीफाइनल के अंदर ऑस्ट्रेलिया की धुलाई की, जब मिचेल स्टार्क को उन्होंने मारा। चैंपियंस ट्रॉफी पुरानी बात होगी, बट 2017 में इंडिया के खिलाफ वो हीरो बने थे। उन्होंने बोला कि ये प्रेशर कंडीशन में खेलना फ़खर जमान से अच्छा कोई और नहीं जानता है। तो फ़खर जमान को बाहर बैठाने का कोई लॉजिक नहीं बनता, आप उनको टीम में डालिए और फिर तमाशा देखिए। ये कौन कह रहे हैं? शोएब अख्तर, जिनको बहुत आसानी से कोई क्रिकेटर पसंद नहीं आता, खासकर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के ऊपर वो बड़ी कड़ी तनकीद करते हैं कि डर के खेलते हैं या चढ़ के नहीं खेलते या एटीट्यूड नहीं दिखाते। वो फ़खर जमान के फ़ैन हैं। वो कह रहे हैं कि फ़खर जमान और साइम अयूब की जोड़ी जब जमेगी तो आप देखिएगा कि खूब रंग जमेंगे पाकिस्तान की इस चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर। और मुझे भी ज़्यादातर पे लगता है कि ये वो जोड़ी होगी। आप समझे ना कि फ़खर जमान और साइम अयूब, मैं नहीं कहता कि दोनों खड़े होंगे तो जनाब दोनों अकेले ही मैच को ले जाएंगे, बट आप अंदाज़ा करें दोनों में से एक भी खड़ा हो। और ये बात भी शोएब अख्तर की ठीक है कि दोनों खड़े हों तो बॉलर्स किससे बचेगा, और वो भले दुनिया के कोई भी पेस अटैक क्यों ना हो। मैं ये साइम अयूब को बहुत बड़ा नहीं कर रहा, फ़खर जमान ऑफ कोर्स प्रूव कर चुके हैं, बट साइम अयूब की फॉर्म अच्छी लगी हुई है। और ऐसी फॉर्म के अंदर जो वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले हैं, वनडे सीरीज़ की मैं पर्सपेक्टिव की बात करूँ तो वो कमाल खेले हैं। और वनडे सीरीज़ में पाकिस्तान का कॉम्बिनेशन भी बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है। और मुझे ज़्यादातर पर यह लगता है कि वनडे में पाकिस्तान की 2-3 खामियां थी, जिनमें से काफ़ी हद तक 2 के ऊपर तो काबू पा लिया है। एक ये कि हमारा ओपनिंग वो प्रॉब्लम कर रहा है, जो कि इस सीरीज़ में भी किया कि हमारे अब्दुल्ला शफीक 3 बार 0 पे आउट हुए हैं। मतलब ओपनिंग बस पिच पे पहुंचे और वापस पवेलियन जा पहुंचे। ऐसे में फ़खर जमान आता है तो आपकी ओपनिंग का सहारा होता है। फ़खर जमान को अभी चैंपियंस T20 कप के सेमीफाइनल में वो हीरो बने हैं। वो सेंचुरी के बिल्कुल करीब थे, वो बिल्कुल बाउंड्री के पास कैच, वरना 100 था उनका उसमें। वैसे फाइनल में बहुत ज़्यादा रन नहीं हुए क्योंकि एकदम मोमेंटम टूटा उनकी टीम का, और मतलब बहुत बड़ी इनिंग वो नहीं खेल पाए, थोड़ा खेले, बेहतर खेले थे। मगर नज़र आया कि फ़खर जमान की फॉर्म लगी हुई है, ज़बरदस्त है, फिटनेस वाला कोई मामला है नहीं। और वैसे भी फ़खर जमान जैसा क्रिकेटर वो है जिसके लिए आप ये नहीं कह सकते कि फॉर्म है या नहीं। आपको वर्ल्ड कप भी आपको याद है, 2023 वर्ल्ड कप में भी जो गलती हमने वहाँ पे की थी यहाँ मत कीजिए। वर्ल्ड कप 2023 में भी हमने शुरुआत के मैचेस उनको नहीं खिलाए थे, बाद में खिलाया था। और आपको न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच आज भी याद होगा कि कैसा उन्होंने खेला था। मतलब हम फ़खर जमान पे उस पर भी शक कर रहे थे, बाद में हमें खुद फील हुआ नहीं हम गलत हैं। और अब ये मत कीजिए। अब चैंपियंस ट्रॉफी है, जो इशूज़ थे मुझे लगता है कि फ़खर जमान ने भी जो लेटेस्ट, मैंने ही बल्कि उनका इंटरव्यू किया था, उन्होंने बोला कि मैंने किसी भी के ऊपर तनकीद नहीं की। मैंने तो सिंपल ये उन साबिक क्रिकेटर्स को कह रहा था जो समझ रहे हैं कि बाबर आजम को टीम में नहीं होना चाहिए। मैं तो सिर्फ उनको एड्रेस किया, मैं तो क्रिकेट बोर्ड की पॉलिसी के खिलाफ नहीं बोला, मैं तो उनका मुलाजिम हूँ, मैं कैसे उनके खिलाफ जा सकता हूँ। मुझे लगता है कि क्रिकेट बोर्ड के जो बड़े हैं वो भी समझ चुके हैं कि जो फ़खर जमान है, खासकर उन्होंने जब ये कहा कि मुझे ये नहीं करनी चाहिए ट्वीट, तो समझ चुके हैं क्रिकेट बोर्ड के फ़खर जमान अब मतलब जो मामला था वो काफ़ी सॉल्व हो चुका है। वो अपनी अगर गलती भी है तो वो अपनी मान चुके हुए हैं, तो चीज़ें अब आगे बढ़नी चाहिए। और खासकर चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर हमारा सबसे बड़ा मसला ओपनिंग का बना है, और इसमें फ़खर जमान आते हैं तो सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं। और दूसरा मैंने बोला कि हमारी 2-3 खामियां थी ओडीआई क्रिकेट में जो कनेक्ट नहीं हो रही थी। दूसरी मुझे लगता है, मैंने पहले भी व्लॉग के अंदर मेंशन किया कि हमारे रेगुलर स्पिनर्स नहीं थे, जो कि अब हमारे पास सुफियान मुकीम भी हैं, हमारे पास अबरार अहमद भी हैं। दोनों अभी नए हैं, बहुत कुछ प्रूव करना है इनको, मगर साथ में सलमान आगा भी हैं। और फिर हमारे पास साइम अयूब के ऑप्शन भी है। अगरचे मैं इस चीज़ के खिलाफ हूँ कि उनको आप 4 ओवर से ज़्यादा लेके जाएँ, क्योंकि रीड हो जाएंगे। वो कैरम बॉल करते हैं, फिंगर बॉल करते हैं, वो बस शुरू में 2-4 ओवर निकल जाते हैं, वो अच्छा है, इतना तक ठीक है, बट ज़्यादा लंबा लेके जाना स्पेल शायद उनका गलत होगा। बाकी मेरी राय है कि मिडिल ऑर्डर के अंदर आप इफ्तिखार अहमद को भी ले आएँ तो आपकी चीज़ें काफ़ी बेहतर हो जाएंगी। एक बॉलिंग ऑप्शन भी रहेगी, थोड़ा तगड़ा भी खेलता है, इस कंडीशन में ज़्यादा अच्छा खेलता है, तो एक बुरी मतलब स्ट्रेटजी नहीं होगी अगर वो आ जाते हैं। और फिर बॉलिंग में हमें शाहीन अफरीदी का भी एक अच्छा एज मिल चुका हुआ है, अच्छी फॉर्म के अंदर हैं वो। और उसके अलावा नसीम शाह भी फिट हैं, बट मुझे लगता है वसीम जूनियर अगर आ जाते हैं तो आपके पास पुरानी बॉल और डेथ ओवर करने वाली ऑप्शन भी मिल जाती है। तो हमारा ओडीआई जो कॉम्बिनेशन है वो ऑलरेडी बहुत अच्छा बना हुआ है, बहुत ज़्यादा खैर छेड़खानी करने की जरूरत नहीं। 2-3 चीज़ें हैं, डेथ ओवर में हमें अच्छा बॉलर चाहिए, एक ओपनिंग में अच्छी बैटिंग चाहिए। यानी बॉलिंग में हमें डेथ चाहिए, डेथ बॉलर करने वाला, और बैटिंग के अंदर हमें ओपनिंग अच्छा तगड़ा चाहिए। तो बैटिंग के अंदर तो हमारे पास सवाल का जवाब है कि फ़खर जमान, नो अदर ऑप्शन फ़खर जमान। एक आधे मैच में नहीं भी चला तो जिसमें चलेगा सुथरा चलेगा, अकेला मैच को साइड पे करेगा और दबाव रहेगा दूसरी टीम में, इसमें कोई शक नहीं है कि फ़खर से बचें या साइम से बचें। इस पर दोस्तों अपनी राय कमेंट के सूचना जरूर रहेगा। मैं तो इतना ही इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।